सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम आपको ब्रज 84 कोस के दर्शन करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपको दूसरा एपिसोड आपके लिए लेके आए और आज हम आपको जिन जिन स्थानों के दर्शन कराएंगे उनमें वृषभान कुंड, प्रिया कुंड, सूर्य कुंड, गुलाब सखी की समाधि, प्रेम सरोवर और उसके बाद संकेत। इन स्थानों पर आज हम आपको लेके चलेंगे और दर्शन कराएंगे। तो आज हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए आए वृषभान कुंड, जिसको भानोकर के नाम से जाना जाता है। आइए वृषभान कुंड के दर्शन करते हैं। हम आपको बता दें, बरसाना का जो पहले नाम था वो वृषभानपुर था। वृषभान जी राधा रानी के पिताजी का नाम था, तो उन्हीं के नाम से ये कुंड बना हुआ है वृषभान कुंड। और वृषभान बाबा राधा रानी को लेकर प्रतिदिन यहाँ पे आते थे, स्नान करते थे। ये बहुत ही प्राचीन सरोवर है ब्रज का, बरसाना का। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे अनेकों संत रहते हैं यहाँ के पास और अपनी तप करते हैं, भजन करते हैं। और इस कुंड की आप ये विशेषता देखिए, इसकी 2 से 3 मंजिल नीचे पानी में धसी हुई हैं। ये बहुत ही रहस्यमय कुंड है, राधा जी का कुंड है, वृषभान कुंड के नाम से जिसको जाना जाता है, श्रीधाम बरसाना में है। तो भक्तों, वृषभान कुंड के दर्शन हमने किए और अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे प्रिया कुंड। उसके बाद हम आपको और भी जगहों पर लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम आपको ब्रज 84 कोस के सभी दर्शन कराएंगे, तो श्रीधाम बरसाना में ही हम आपको बहुत ही सुंदर सा एक कुंड है, सूर्य कुंड, जहाँ पे राधा रानी भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए आती थी। बहुत ही प्राचीन स्थान है। आप देख रहे होंगे यहाँ से श्री लाडली जी का निज महल दिख रहा है, उसी के पास में ये स्थान है। हम आपको आइए सूर्य कुंड के दर्शन कराते हैं। आपसे निवेदन है हमारा कि आप हमारे साथ आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि आप मानसिक रूप से हमारे साथ ब्रज की यात्रा करेंगे। आइए आपको सूर्य कुंड के दर्शन कराते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड लगा है, प्राचीन स्थल सूर्य कुंड। यहाँ पे राधा रानी ने सूर्य नारायण जी की आराधना की थी, तो ये वही स्थान है सूर्य कुंड। आइए आपको दर्शन कराते हैं सूर्य कुंड के। हम आपको बता दें कि यहाँ पे राधा रानी भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए आती थी, तभी से इस कुंड का नाम सूर्य कुंड बना है। और ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, बरसाना में ही स्थित है। और यहाँ पे आज भी कमल के पुष्प लगते हैं। आप ये देख रहे होंगे कितना सुंदर ये स्थान है, जिसमें बहुत ही सुंदर कमल के पुष्प लगे हुए हैं। और आज भी ये कमल के पुष्प श्री जी के चरणों में अर्पित होते हैं। प्रतिदिन बाबा यहाँ पे आते हैं और राधा रानी के लिए कमल के पुष्प यहाँ से चुन कर ले आते हैं और लाडली जी को अर्पित करते हैं। तो ये सुंदर सा स्थान है, आप दर्शन कर रहे हैं सूर्य कुंड के। अपने दर्शन किए सूर्य कुंड के, उसके बाद अब हमारी यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुंच गई है प्रिया कुंड पर। प्रिया राधा रानी का नाम प्रिया था, उन्हीं के नाम से ये सरोवर बना है। और इस कुंड की जो खासियत है वो ये है कि इसका जो जल का रंग है, पानी का जो रंग है, वो मेहंदी कलर का है। उसके पीछे बहुत ही सुंदर सी कथा इस प्रकार है कि जब राधा रानी एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रही थी, तो वो नंदगांव चली गई। तब यशोदा मैया ने राधा रानी की गोद उस समय पे भर दी थी और राधा रानी के जो हाथ थे वो मेहंदी और हल्दी से रंग दिए थे। जब राधा रानी दोबारा पुनः बरसाना वापस आई, तो उन्होंने सोचा कि उनकी माँ उनको डांटेंगी कि ये हल्दी किसने लगाई है, ये मेहंदी किसने लगाई है। तो राधा रानी ने अपने हाथ इसी कुंड में धोए थे, प्रिया कुंड में। उन्हीं के नाम से ये बहुत ही सुंदर सा सरोवर बना हुआ है और यहाँ पे प्रियेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो आप दर्शन कीजिए बहुत ही सुंदर से स्थान प्रिया कुंड के, और इसके बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। और भक्तों, प्रिया कुंड के दर्शन के बाद अब हम
अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुँचे हैं गुलाब सखी की समाधि पर। हम आपको दर्शन कराएंगे गुलाब सखी की समाधि के। हम आपको बता दें, एक मुस्लिम भक्त थे जो राधा रानी की प्रतिदिन सेवा करते थे और राधा रानी मंदिर जाते थे। पहले उनका नाम गुलाब खान था, लेकिन राधा रानी की ऐसी उन पे भक्ति हुई, ऐसी उन पे कृपा हुई कि बाद में वो गुलाब सखी कहलाए। उनकी समाधि है और यहीं पे उनको लाडली जी ने, राधा रानी ने दर्शन किए थे। उनकी समाधि के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। ब्रज यात्रा के इस एपिसोड में आप दर्शन कर रहे हैं बरसाना धाम के आसपास के स्थानों के। उसके बाद हमारी यात्रा आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन हमारे साथ मानसिक रूप से ब्रज यात्रा के दर्शन करें। हम आपको घर बैठे ही पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में ब्रज के जो 84 कोस है उसकी यात्रा करा रहे हैं। तो अब हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं वो राधा रानी की एक परम भक्त गुलाब खान, जो बाद में गुलाब सखी कहलाए, उनकी ये समाधि है। और हम आपको बता दें, हम जो अपनी ब्रज यात्रा करा रहे हैं वो श्री रमेश बाबा के द्वारा जो पुस्तक है उसके आधार पर हम आपको ब्रज यात्रा करा रहे हैं। हमारे पूजनीय संत रमेश बाबा जी महाराज प्रतिवर्ष यहाँ पे यात्रा कराते हैं, 84 कोस की पैदल यात्रा करा रहे हैं। उसी तरह से हम भी आपको ब्रज के बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन कराएंगे और आपकी मानसिक रूप से ब्रज यात्रा हम और आप करेंगे। तो भक्तों, गुलाब सखी की समाधि के दर्शन के बाद अब हम अपना पड़ाव लेंगे प्रेम सरोवर पर। आगे चलेंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे प्रेम सरोवर के। और भक्तों, बरसाना की यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच गए प्रेम सरोवर पर। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रथम मिलन स्थली है प्रेम सरोवर। प्रेम के आंसुओं से बना हुआ ये सरोवर है, उसके दर्शन आइए हम आपको कराते हैं। जय हो प्रेम सरोवर की। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ब्रज यात्रा चल रही है, किसी का पड़ाव प्रेम सरोवर पर है, कोई नंदगांव में है। इसी तरह से पूरे ब्रज क्षेत्र में ब्रज 84 कोस की यात्रा चल रही है। तो हम आपको मानसिक रूप से घर बैठे ही ब्रज यात्रा का आनंद लाने के लिए आए हैं। और ये प्रेम सरोवर है, बहुत ही सुंदर ये स्थान है, आप दर्शन कीजिए। ये प्राचीन मिलन स्थल ये है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की। यहीं पे आके भगवान श्री कृष्ण मिलते थे, राधा रानी आती थी बरसाना से, भगवान श्री कृष्ण आते थे नंदगांव से। तो ये बिल्कुल मध्य में पड़ता है बरसाना और नंदगांव के में प्रेम सरोवर। बहुत ही सुंदर ये स्थान है, आप दर्शन कर रहे हैं आज। हम आपको ब्रज के बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन कराएंगे। पूरे 84 कोस की यात्रा हम आपको करा रहे हैं। तो आज ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं, प्रेम बिहारी जी का मंदिर है और उसके बाद श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर सुदामा कुटी के भी दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रेम सरोवर है, गाजीपुर गाँव में स्थित है। प्रेम सरोवर के दर्शन के बाद अब हमारा अगली जो यात्रा है वो चलेगी संकेत गांव की तरफ। संकेत गांव के रास्ते होकर हम नंदगांव की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से क्रम में हम आपको ब्रज 84 कोस की यात्रा के दर्शन कराएंगे। तो आइए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और भक्तों, अब हम प्रेम सरोवर के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और संकेत वन लेके चलेंगे। ये देख रहे होंगे आप किस तरह से श्रद्धालु 84 कोस की यात्रा परिक्रमा लगा रहे हैं, कुछ लोग वाहनों से लगा रहे हैं। ये श्रद्धा का सैलाब पूरे ब्रज क्षेत्र में उमड़ा हुआ है। तो अब हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो होगा संकेत गांव में। और भक्तों, अब हम पहुंच गए हैं संकेत गांव में। आप ये जो द्वार देख रहे हैं ये संकेत गांव का द्वार है, जहाँ पे हम चलेंगे और आपको श्री संकेत बिहारी जी के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे संकेत देवी हैं जो संकेत कर कर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बुलाती थी, उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं संकेत में। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है श्री राधा संकेत बिहारी जी का। जय हो।
आइए भक्तों, दर्शन करते हैं हम और आप श्री राधा संकेत बिहारी जी के। बहुत ही सुंदर दर्शन है। जय हो श्री राधे। मंदिर का भक्तों, ये मंदिर का प्रांगण है, संकेत बिहारी जी का मंदिर है। और हम आपको बता दें, ये संकेत वट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पहले से ये वन था पूरा, और यहाँ पे संकेत देवी थी जो संकेत करके राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को बुलाती थी। भगवान श्री कृष्ण आते थे नंदगांव से और राधा रानी आती थी बरसाना से। तो ये मिलन स्थली है भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की। और भक्तों, अब हम पहुँच गए हैं श्री श्री योग माया संकेत देवी मंदिर पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं। श्री योग माया जी का मंदिर है यहाँ पर। संकेत देवी बाबा, संकेत बिहारी जी की और संकेत देवी जी की क्या कथा है? अच्छा, यहाँ हमारा संकेत बिहारी जी का मंदिर है, संकेत माता का मंदिर है। यहाँ संकेत माता देवी है, संकेत माता है, जोग माया देवी है। ये जोग माया देवी ठाकुर जी की बोला के, कृष्ण के बोला के राधा के साथ यहाँ मिलन किया, बिहारी के मिलन किया था, इसलिए संकेत बिहारी नाम हुआ था। संकेत माता नाम ऐसे हुआ था, संकेत माता बिहारी जोग माया देवी इन्हीं साक्षात है। जो कंस जो मारने लिए के गए था तो कन्या जन्म हुई थी, तो आकाश तरफ एक कन्या निकल गए, वो जोग माया देवी है। वो बात है, जोग माया तुम्हारे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, वो जोग माया देवी है साक्षात है। ये राधा रानी के साथ यहाँ कृष्ण जी का मिलन हुई थी, तो इसलिए हमारा किशोरी जी बचपन से यहाँ गोपियों के साथ या बोट के पेड़ था, यहाँ खेलती थी धूप का टाइम। और इधर हमारा ठाकुर जी का नैया नंदगांव से सखा को साथ लेके गैया लेके इधर वन में आई थी चराने के लिए। इसी टाइम हमारा जोग माया देवी है, ठाकुर जी बिहारी जी के संकेत दे के, इशारा दे के राधा के साथ यहाँ मिलन किया था, इसलिए संकेत बिहारी नाम हुआ था। बोलिए संकेत बिहारी लाल की, संकेत माता की जय हो बाबा। राधे राधे। तो भक्तों, देखा आपने, बाबा ने यहाँ की जो कथा थी संकेत देवी की और संकेत बिहारी जी की वो सुनाई। और आज की जो दूसरे दिन की जो यात्रा थी हमारी ब्रज 84 कोस के दर्शनों की, उसमें आपने वृषभान कुंड के दर्शन किए और उसके साथ में आपने प्रिया कुंड के दर्शन किए, गुलाब सखी के समाधि के दर्शन किए, प्रेम सरोवर के दर्शन किए, संकेत बिहारी जी के दर्शन किए और साथ ही साथ हमने आपको संकेत देवी जी के भी दर्शन कराए। तो हमारी यात्रा का दूसरा जो पड़ाव है अब यहीं पे संपन्न होगा और कल हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नंदगांव की तरफ चलेंगे और आपको नंद बाबा मंदिर के दर्शन कराएंगे, उद्धव क्यारी के दर्शन कराएंगे, यशोदा कुंड के दर्शन कराएंगे, पावन सरोवर के दर्शन कराएंगे, हाउ बिलाऊ के दर्शन कराएंगे और उसके साथ साथ हम आपको वृंदा देवी के दर्शन कराएंगे। तो ऐसे करके हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। तो अभी तक आपने हमारे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। हमारी यात्रा के साथ आप बने रह सकते हैं। प्रतिदिन हम आपको यात्रा के माध्यम से दर्शन कराएंगे, आप मानसिक रूप से हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। आज ब्रजधाम से, संकेत गांव से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।